इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टिक मार्क करते हैं। मिस्टर सोहन ओन 2 हाउस, कितने हाउस है? 2 घर है। विच आर ऑक्यूपाइड बाय हिम। अच्छा, वो दोनों घर में कौन रहता है? वो खुद ही रह रहा है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि आप 2 घर में रह सकते हो? आप या तो इस घर में रहोगे या तो उस घर में रहोगे, बराबर है? सो ऑक्यूपाइड बाय फॉर हिज ओन रेसिडेंस, वो लिखा भी है किसके लिए रहता है? ओन रेसिडेंस, राइट है? Yes, sir. Details of particular of house and his other income for the previous year 2019-20 are given below. अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर 2 घर होगा और जिसमें दोनों में वो रह रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी एक एसओपीआर है प्रियंका, Yes, sir. और एक घर जो है डीएलओपी कहलाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ऐसा घर जिसमें आप रहते भी नहीं हो ना ही वो भाड़े पे है तो उस घर को डीएलओपी है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा घर एसओपीआर, कौन सा घर डीएलओपी। बात समझा? आया ना? तो हमको सिंपल से याद रखना है, जिस घर का ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना, जिस घर का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम होगा वो डीएलओपी होगा, ठीक है ना? मतलब Yes. जिसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम होगा वो क्या कहलाएगा? डीएलओपी। और जिसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्यादा होगा वो कहलाएगा एसओपीआर। क्लियर है? अब पहले हम ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, क्या मिल जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहले मैं हाउस नंबर ए का कर रहा हूँ। ए में देखो हमको इन्फॉर्मेशन दिया, फेयर रेंट है कितना? 5 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू 4,20,000, तो ये आ गया 4,20,000, ये आ गया 5 लाख। विच एवर इज हायर? 5 लाख, बराबर है? स्टैंडर्ड रेंट है कितना? 4,50,000, तो विच एवर इज लोअर? 4,50,000, राइट है? एक्चुअल रेंट तो है नहीं क्योंकि रेंट तो मिला नहीं है, तो इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 4.5 लाख। क्लियर है? हाँ या ना? Yes. प्रियंका, Yes, sir. अब ऐसे हम बी का कैलकुलेट करते हैं। बी में म्युनिसिपल वैल्यू है 4.5 लाख और फेयर रेंट है 5 लाख, तो विच एवर इज हायर? 5 लाख। 5 lakh. स्टैंडर्ड रेंट है 6,20,000, तो विच एवर इज लोअर? 5 लाख। 5. एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं, तो विच एवर इज हायर? 5 लाख। अच्छा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो कहलाएगा एसओपीआर, यानी ये घर कहलाएगा एसओपीआर और ये कहलाएगा डीएलओपी। बात समझा? Yes, sir. यानी मैंने सिर्फ ये पता करने के लिए कि कौन सा घर एसओपीआर है और कौन सा घर डीएलओपी है, उसके लिए वर्किंग किया है। ये हमारा वर्किंग है, ठीक है? अब मालूम पड़ गया ना? यानी कि ये वाला घर डीएलओपी है और ये वाला घर एसओपीआर है। क्लियर है? चलो अब अपना फॉर्मेट पर रेडी करते हैं। कितने घर हैं? 2 घर है तो 2 कॉलम। पहला आ गया कौन सा? पहला वाला डीएलओपी है और दूसरा वाला एसओपीआर है। पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑफ असेसी, क्या नाम है? मिस्टर सोहन। प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 20-20। तो सबसे पहले आ गया क्या? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट whichever is higher, higher standard rent whichever is lower,
एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, क्या मिल जाएगा? ग्रॉस Gross. एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स, क्या मिल जाएगा? Net annual. नेट एनुअल वैल्यू लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, चलो Yes. अपने लिए लकी कौन? डीएलओपी के एसओपीआर? SOPR. एसओपीआर बराबर है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? निल 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 निल, क्या आएगी? निल 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 निल, तो ये भी निल है, ये भी निल है, Yes. निल निल सिर्फ एक चीज को छोड़ रहे, किसको? इंटरेस्ट ऑन लोन। आओ देखते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन है 2,20,000 बराबर है, आया ना? Yes. अब याद करो कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था या तो प्री होगा तो पोस्ट होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में प्री तो लिखा नहीं है, यानी क्या है? पोस्ट है। पोस्ट में टू पार्ट्स किया था, देखो एलओपी डीएलओपी होगा तो जो अमाउंट दिया है वही लिखने का, तो ये एलओपी डीएलओपी तो है नहीं, ये क्या है? एसओपीआर। एसओपीआर होगा तो हमको क्या याद रखना है? इफ कंडीशन सेटिस्फाइड तो 2 लाख, इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड तो 30,000, ये था रूल, आया ना? कंडीशन क्या है? कंडीशन था पहला, लोन कब लेना चाहिए? 1 अप्रैल 1999 के बाद बराबर है, तो कंडीशन नंबर 1 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लेना चाहिए। क्वेश्चन में देखो लोन का डेट क्या दिया है, ये देखो डेट ऑफ लोन 2015 में लिया है, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, आया ना? दूसरा, घर क्यों लेना चाहिए? कंस्ट्रक्शन के लिए या तो परचेस के लिए, बराबर है। अब यहाँ देखो डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी डेट ऑफ कंप्लीशन मतलब घर बन के रेडी हुआ, तो घर बन के रेडी हुआ इसका मतलब उसने लोन क्यों लिया था? घर बनाने के लिए। हाँ. घर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, आया ना? तीसरा कंडीशन है बट वो देखने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो 2 लाख रुपए और इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड है 2,20,000, विच एवर इज लोअर? 2 लाख, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस में 2 लाख, तो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा माइनस में 2 लाख रुपए। समझाइए प्रियंका? सर ये 1 अप्रैल 1999 लोन 2 लाख कैसे आया? वो नहीं आया है, वो तो कंडीशन है, ये हाँ कंडीशन हाँ. सेटिस्फाइड हो गया, तो रूल क्या? 2 लाख और इंटरेस्ट पेड है, तो 2 लाख और इंटरेस्ट पेड 2,20,000, विच एवर इज लोअर। अपना ऐसा भी देख सकते हैं ना, 2 लाख है अपना, तो उधर क्या दिया है? 2,20,000। नहीं, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं तो 30,000 का रूल आता ना, तो 30 और 2,20,000, 30,000 माइनस में आता आंसर यहाँ पे, राइट है ना? ओके, अब आते हैं किस पे? डीएलओपी पे। डीएलओपी पे सीधा वही वैल्यू डालना है जो दिया हुआ है। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू है 4,20,000, ठीक है। फेयर रेंट दिया है 5 लाख, विच एवर इज हायर 5 लाख। स्टैंडर्ड रेंट दिया है 4,50,000, तो विच एवर इज लोअर 4,50,000। एक्चुअल रेंट तो है नहीं, ये आ गया 4,50,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड 50,000, तो 50,000 यहाँ से माइनस, कितना आ गया? 4 लाख। 4 लाख का 30%, 1,20,000, राइट? और डीएलओपी है तो जितना इंटरेस्ट दिया पूरा माइनस होगा। यहाँ देखो इंटरेस्ट कितना है? 1,60,000, तो यहाँ पे 1,60,000। चलो 4 लाख में से ये दो अमाउंट माइनस करो, 4 लाख माइनस 2,80,000, तो ये आ गया 1,20,000, यस सर. तो कभी चलेगा? राइट?
हाँ ये आ गया हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों का टोटल, ये माइनस में है तो आंसर आएगा माइनस में 80,000 ना। हाँ 2 लाख माइनस में 1,20,000 प्लस में, तो ओवरऑल आंसर आ गया 1,20,000। तो ये लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर है Yes, sir. प्रियंका, Sir. कोई डाउट? No, sir. लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अपना हो गया था, माइनस पे 80,000 आंसर आया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले टिक मार्क करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, पहला काम ये पता करना है कि कौन सा घर एलओपी है, कौन सा एसओपीआर है और कौन सा डीएलओपी है। तो कैसे मालूम पड़ेगा एलओपी है? अगर रेंट रिसीव, रेंट पर मंथ, रेंट पर एनम, रेंट रिसीवेबल लिखा होगा तो वो क्या है? एलओपी है। सब में देखो, यहाँ पे देखो रेंट रिसीवेबल लिखा है, तीनों में लिखा है या ना प्रियंका? तीनों में लिखा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि तीनों घर क्या है? एलओपी। एलओपी आवाज आ रही है प्रियंका? Yes, sir. ओके, तो हमको क्या मालूम पड़ गया कि रेंट रिसीवेबल तीनों में लिखा, तीनों घर क्या बन गया? एलओपी, राइट है, आया ना? Yes. Yes. अब हमको sir. क्लियर क्या करना है? ना, तो सबसे पहले हमको ये समझना है, अगर तीनों एलओपी है तो कितने कॉलम प्रिपेयर होंगे? 3 कॉलम, 3 घर 3 कॉलम। तो फॉर्मेट रेडी करो। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3, तीनों का तीनों एलओपी, एलओपी, एलओपी। नेम ऑफ असेसी, नाम तो दिया नहीं है असेसी का। प्रीवियस ईयर 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 20-21। तो सबसे पहले आ गया अपना म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, whichever is higher, higher standard rent, whichever is lower, expected rent, actual rent, whichever is higher, gross annual value less municipal tax, net annual value लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब तीनों का तीनों घर क्या है?
LOP है तो तीनों की वैल्यू आएगी, बराबर है। तो सबसे पहले वाले घर की बात करते हैं। पहले वाले घर की वैल्यू कितनी है म्युनिसिपल वैल्यू? 80,000। 80,000। पहला कर रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड आप करोगे, ठीक है। देखते जाओ कैसे कर रहा हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू डाल दिया। मेरे फॉर्मेट में जो है मुझे वही लेना है, ये तो क्लियर कर लो दिमाग में। मेरे फॉर्मेट में नहीं है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू 80। Yes. रीजनेबल रेंट, रीजनेबल रेंट मतलब फेयर रेंट, तो ये आ गया 90,000। विच एवर इज हायर, तो ये आ गया 90,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 84,000। विच एवर इज लोअर, 84,000। एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट मतलब जो रेंट रिसीव्ड हुआ कितना हुआ? 78,000। तो 70, Yes. तो विच एवर इज हायर, 84,000। 84. म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स का मैंने रूल बताया था, मैंने बोला था जितना पेड करोगे, जितना पेड करोगे उतना ही माइनस कर सकते हैं, ये बोला था। कंडीशन क्या था? पेड ओनली और पेड बाय ओनर। तो यहाँ पे पेड कितना हुआ है? Yes. 6,000, तो सिर्फ मैं 6,000 ही माइनस कर सकता हूँ, बात समझा? तो 84,000 माइनस 6,000, ये आ गया 78,000। और 78,000 का 30% कितना आता है? 23,400। 400. 1,400। अब दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा घर है? LOP है, तो जितना LOP, दिया है, yes. जितना दिया है उतना लेना है। अब यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन कितना? 12,000। 12,000 रुपए यहाँ से माइनस, ठीक है। चलो, तो 78,000 में से 23,400 गया माइनस 12,000 गया, ये आ गया 42,600 मेरा आंसर। समझा? Yes. ओके, ऐसे करेंगे किसका? सेकेंड वाला। ओके, चलो प्रियंका तुम Yes. यहाँ पे ध्यान दो। पहले बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आएगी? 1,20,000. परफेक्ट। फेयर रेंट कितना आएगा? So बेटा, हाँ, फेयर रेंट आएगा 1,10,000. 10,000। विच एवर इज हायर, हाँ, कितना बोलो? 1,20,000. 1,20,000। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड नील. नील। तो विच एवर इज लोअर, 1,20,000. 1,20,000। देखो यहाँ पर जो वैल्यू नहीं दिया है ना उसको डैश लेना है। नील मतलब लोअर होगा तो नील आ Yes, जाएगा, sir. बराबर है। तो वो वैल्यू है नहीं, तो 1,20,000। एक्चुअल रेंट कितना मिला? 13,20,000. 1,32,000। 13. हाँ, फिर विच एवर इज हायर, 1,32,000. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? म्युनिसिपल टैक्स कितना है? म्युनिसिपल टैक्स 10,000. 10,000 माइनस होगा तो कितना आ गया? 22,000. 1,22,000 का 30%, 36,600. 36,600। लेस करेंगे इसमें से क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन 28,000. 28,000। Sorry. लेकिन इंटरेस्ट हाँ, कितना है? 28,000. 28 और 12 कितना है? कितना अमाउंट है? 40,000 सर है ना? 28 है. हाँ. अरे तो रिपेयर एंड रिनोवेशन का भी तो है, तो कुल मिला के कितना हो गया? Yes, 40 sir. ना? तो 40 माइनस करूँ 28 हाँ. करूँ? सर 28. क्यों? सर वो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना. तो इंटरेस्ट ऑन लोन में मैंने क्या बताया था कि SOPR होगा तो कुछ कंडीशन है, बराबर? SOPR है नो. तो मैंने क्या बताया? LOP में जो दिया रहेगा पूरा माइनस होता है, अच्छा. लेकिन हाउस से रिलेटेड होना चाहिए, घर से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये है कंस्ट्रक्शन के लिए 28 और रिनोवेशन के लिए 12, तो पूरा मिला के 40,000। बात समझ 40,000. आया ना? यस. तो माइनस करो, कितना आता है? 1,22,000 माइनस
36,600 माइनस 40,000, ये आ गया 45,400 बराबर. Yes, sir. म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी हाउस नंबर 3 का 2 लाख रुपीस पक्का. फेयर रेंट 2,10,000. 2,10,000 विच एवर इज हायर 2,10,000. 2,10,000. स्टैंडर्ड रेंट अभी कितना 2,20,000 2,20,000. विच एवर इज लोअर 2,10,000. 2,10,000. म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल टैक्स नहीं ले, पेड तो नहीं है. हाँ है 2,000 है. सिर्फ 2,000 लूं 2,000 पेड. हाँ तो सिर्फ 2,000 आएगा ना. तो कितना आ जाएगा 2,08,000. अच्छा I'm so sorry. एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट है 2,20,000 हायर 2,00,000. म्युनिसिपल टैक्स 2,000, ये आ गया 2,18,000. 2,18,000 का 30% 65,400. इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन सर नहीं ले, नहीं 6,000 है. इधर है ना इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसके नीचे 3 लोन है. हाँ, तो फिर ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं ले, सिर्फ 2,000 आएगा. ये हाँ वो ये लोन क्यों लिया है? फॉर सन्स मैरिज. हाँ तो लेकिन नहीं आएगा. नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैरिज के लिए लिया, घर के लिए नहीं है. बराबर है, ये नहीं लोगे. बात समझा? तो 2,18,000 माइनस 65,400, तो आंसर आ गया 1,52,600. तो मेरा आंसर आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीनों का आंसर मिलाकर 1,52,600 प्लस 45,400 प्लस 42,000, 2,40,600. समझा प्रियंका? Yes, sir. तो लिख लो फटाफट.